औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन है डिफाइंड बाय के एक्स, जिसको के एक्स से डिनोट किया जा रहा है। के एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5 इफ़ के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये थोड़ा सा चेंज है, पहले हमने एक्स की वैल्यू गिवन होती थी और हमने या फंक्शन के ऑफ एक्स फाइंड करना होता था, तो अब हमें जो है उन्होंने एक्स फाइंड करने के लिए दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। के ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 7x माइनस 5 और के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 है, तो के की एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। गिवन फंक्शन हमें जो है वो के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5 और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम चले तो हमारे पास ये चीज़ें लिखना इतना ज़रूरी नहीं होती, लेकिन एक अच्छे इंप्रेशन के लिए इसको लिख लिया करें। के ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 5, तो के ऑफ एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें कितनी दी है, 100 दी है। के ऑफ एक्स की वैल्यू 100 दी है, हमने वैल्यूज पुट कर ली, तो 7x माइनस 5। अब अगर ये माइनस 5 हो तो इधर जाके कितना हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा। प्लस 5 इज इक्वल टू 7x, तो हम इसको अगर ऐसे कर लें 7x इज इक्वल टू ये 100 और 5 हो गया 105, तो x इज इक्वल टू आ गया 105 ओवर 7। 105 को हम 7 पे डिवाइड करें तो 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका आंसर बैक पे देखेंगे ना तो वो आपको ऐसे नज़र आएगा x इज इक्वल टू 103 ओवर 7। तो ये अगर तो हमारे पास यही वैल्यू गिवन है तो फिर आंसर पीछे रॉन्ग है, और मे भी वैल्यू कुछ और हो तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ये आता हो, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलें तो हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मे भी ये बुक पे रॉन्ग हो। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहे हैं, कंसीडर द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, यानी कि जी ऑफ एक्स गिवन है और इसका फंक्शन है हमें एम एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेयर एम एंड एन आर कांस्टेंट नंबर्स। एम और एन कांस्टेंट नंबर्स हैं। कल हमने पिछली वीडियो में एक किया था जिसमें हमने ए और बी को फाइंड करना था, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि हमने एम और एन की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमें इसकी कंडीशन जो गिवन है जी ऑफ एक्स, फर्स्ट कंडीशन में जी ऑफ एक्स की वैल्यू 4 दी है और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 20 आ रहा है, और सेकंड कंडीशन में जी की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 दी है और उसको सॉल्व करें तो हमारे पास 5 आता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, तो हमने एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, और एम और एन कांस्टेंट है। गिवन कंडीशन हमें कि अगर x की वैल्यू 4 हो तो सॉल्व करने के बाद 20 आते हैं, तो हम फर्स्ट कंडीशन के साथ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने लगाई और यहाँ x की जगह भी हमने 4 पुट कर दिया, तो 4 4 से कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर लें तो आ जाएगा 16। ठीक है, प्लस n, तो ये 16m हो गया, या इसको ऐसे लिख लें या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16m प्लस n इज इक्वल टू 20, और ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम सेकेंड कंडीशन के साथ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर और प्लस एन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। तो यहाँ हमारे पास सेकेंड कंडीशन में जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 0 है, और 0 को सॉल्व करने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 5, तो हम जी ऑफ एक्स की जगह लगाएंगे 5 और इसकी जगह हमने एक्स की जगह हमने 0 लगा लिया, तो किसी भी 0 के साथ कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो तो वो 0 बन जाता है, तो ये हमारे पास m जो है वो 0 बन जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, ये m हमारे पास 0 और ये 5, तो हमारे पास जस्ट आ गया n इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास ये n की वैल्यू आ गई है। ये इस 0 ने हमारे पास इस क्वेश्चन को आसान कर दिया है। अब हमारे पास इक्वेशन तो बन गई है,
अब n की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, तो हम n की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। अब हम इसमें n की वैल्यू लगाएंगे जो कि हमारे पास है 5, तो 16m प्लस 5 इज इक्वल टू 20। अब ये 5 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, 20 माइनस 5 तो हमारे पास आ जाएगा 16m इज इक्वल टू 15, और ये इधर मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाके डिवीजन में, तो 15/16, तो ये हमारे पास आ गई m की वैल्यू। तो आप इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 15/16 और n इज इक्वल टू 5, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 में वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो लंबी है लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है। ऑलरेडी हम 3.3 में इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100। तो 100 प्रोडक्ट्स हैं उनके पास और उनकी नेमिंग जो की हुई है उन्होंने वो 1 से 100 तक उनको एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो 100 है, 1 से 100 तक है। द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। सेट ए में वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स, 30 किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30। सेट बी में क्लॉथिंग है और कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स और तकरीबन 25 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, लेबल कहाँ हैं 31 से 55 तक। सेट सी में आ जाए ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स, लेबल्ड फ्रॉम 76 to 100। अब 76 से 100 तक उनको लेबल किया गया है। राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब ये सेट हमें जो गिवन है इनको सबसे पहले हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल दीज 3 सेट्स। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। क्या कह रहे हैं वो कि हमारे पास सेट ए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी किस्म के प्रोडक्ट्स हैं 30 किस्म की, और इनको लेबल किया गया 1 से 30 तक। ऐसे ही क्लॉथिंग है हमारे पास 25 प्रोडक्ट्स हैं और इनको लेबल किया गया 31 से 55 तक। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं 25 हैं और इनको लेबल किया गया 76 से 100 तक। और यू हमारे पास क्या है जी, यू हमारे पास 1 से 100 तक है। तो सबसे पहले हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखा, तो सेट ए को टेबुलर फॉर्म में लिखा तो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और ये 1 से 30 तक हैं, तो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 4 ऑनवर्ड 30 तक, ठीक है। सेट बी क्लॉथिंग है, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा 31 32 33 ऑनवर्ड 55। ब्यूटी प्रोडक्ट्स सी कैटेगरी, सी सेट के नाम से हमने इसका नाम दे दिया और इसमें हमारे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 76 से 100 तक, तो 76 77 78 अप टू 100। अब वो कह रहे हैं कि इन तीनों का हमने यूनियन लेना है, तो हम इनका यूनियन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ए है हमारे पास 1 2 3 अप टू 30। फिर देन है हमारे पास यूनियन, फिर बी 31 32 33 अप टू 55। देन हमारे पास है यूनियन, इसी का हम यूनियन ले रहे हैं सी, तो सी हमारे पास है 76 77 78 अप टू 100। अब हमारे पास इनका क्या आएगा, इन तीनों को हमने अरेंज करके लिख देना है। तो अरेंज करने में सबसे पहले हमारा आएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा हमारा कहाँ तक है 30 तक। फिर अगला सेट हमारे पास आएगा जो 31 से 32 और ये हमारे पास कहाँ तक आएगा 55। 55 के बाद हमारा जो थर्ड वन सेट है वो सेट स्टार्ट हो रहा है 76 से 76 77 और ये अप टू आ जाएगा 100 तक। तो ये हमारी अरेंजमेंट आ गई ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहे हैं आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स, 180 स्टूडेंट्स हैं हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जाम्स में वो अपीयर हुए हैं। 120 पास दी मैथ टेस्ट, उनमें से 120 ने मैथ का टेस्ट पास किया है। 90 पास दी साइंस, 90 स्टूडेंट्स ने साइंस का टेस्ट पास किया है। 60 स्टूडेंट्स बोथ दी मैथ एंड साइंस है पास्ट बोथ दी मैथ एंड साइंस। तो 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों पास किए हैं। अब इसकी कैटेगरीज हैं, वो क्या पूछ रहे हैं इन कैटेगरीज में,
फर्स्ट वन में पूछ रहे हैं हाउ मेनी पास आइदर द मैथ और साइंस टेस्ट, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ या साइंस का टेस्ट पास किया है। ठीक है, तो इस फर्स्ट वन कैटेगरी को देख लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरीज में हमारे पास आ जाएगा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया है, नंबर ऑफ मैथ्स इज इक्वल टू 120, और सेट ऑफ दोज हु पास्ड साइंस टेस्ट, नंबर ऑफ साइंस ऐसे शो कर दिया इसको 90 स्टूडेंट। अब वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने मैथ और साइंस का टेस्ट पास किया है, तो नंबर ऑफ मैथ और इंटरसेक्शन साइंस वो कितने हैं 60। अब इसमें हमने पास फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ M यूनियन S, यानी जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों पास किए हैं। तो फार्मूला करवाया था कि हमारे पास ये इन कैटेगरीज को हम प्लस करेंगे, नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, इनमें से हम जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ मैथ्स वाले थे 120, नंबर ऑफ साइंस वाले थे 90, और जो दोनों कॉमन वाले थे वो थे 60। 120 और 90 कितने हो गए 210, और 210 में से हम 60 निकाल लें तो हमारे पास बचता है 150 स्टूडेंट। तो 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस का टेस्ट पास किया है। अब बी कैटेगरी में वो क्या पूछ रहे हैं, बी कैटेगरी में पूछ रहे हैं हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ दी टू टेस्ट, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी टेस्ट पास नहीं किया, ना तो साइंस का किया है ना मैथ का किया है। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो 180 हैं, और जो मैथ और साइंस दोनों पास कर चुके हैं वो 150 हैं। तो 180 में से हम 150 निकाल देंगे तो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी टेस्ट पास नहीं किया। ठीक है, नंबर थर्ड सी पे देखते हैं, सी में क्या पूछ रहे हैं। सी में वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी पास साइंस टेस्ट बट नॉट मैथ, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस का टेस्ट तो पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। अब साइंस के स्टूडेंट्स वाले टेस्ट पास करने वाले कितने स्टूडेंट्स हमें गिवन थे 90, और मैथ और साइंस वाले दोनों कॉमन कितने हैं 60। मैथ और साइंस के कॉमन वाले कितने हैं 60, तो 90 में से 60 निकले तो हमारे पास आ गया 30 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है लेकिन मैथ का नहीं किया। अब वो कह रहे हैं लास्ट वन पार्ट में हाउ मैनी स्टूडेंट्स जो है हाउ मैनी फेल्ड दी साइंस टेस्ट, और कितनों ने साइंस का टेस्ट पास नहीं किया, फेल कर दिया है। टोटल स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 180, और जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया वो कितने हैं 90। तो 180 में से 90 निकाला तो हमारे पास 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास नहीं किया। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, स्टेटमेंट तो बहुत लंबी है लेकिन क्वेश्चन इजी था। ठीक है, अब लास्ट वन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16, और इसकी भी स्टेटमेंट बहुत लंबी है। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी एक विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एक सॉफ्टवेयर हाउस है और वहाँ तकरीबन 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं। सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बी लाइक मोर, और एक सर्वे किया गया कि कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो फर्स्ट वन है 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन, 150 डेवलपर्स जो थे वो पाइथन पसंद करते हैं, 130 डेवलपर्स लाइक जावा, 120 डेवलपर्स लाइक PHP, और 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, और 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP। 70 स्टूडेंट्स पाइथन और जावा को पसंद करते हैं, 60 पाइथन और PHP को पसंद करते हैं, एंड 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP, और 50 स्टूडेंट जो हैं वो जावा और PHP को पसंद करते हैं। 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस, और 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं, उसमें पाइथन भी है, जावा भी है, PHP है। अब 4 कैटेगरीज इसकी भी हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, तो बताएं कि कितने डेवलपर्स जो हैं वो कम से कम एक लैंग्वेज तो यूज़ लाजमी कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है developers like Python 150, developers like Java 130, developers like PHP 120, और जो बोथ पाइथन जावा पसंद कर रहे हैं वो 70 हैं, जो पाइथन और PHP पसंद कर रहे हैं वो 60 हैं, और जावा और PHP पसंद कर रहे हैं वो 50 हैं। ठीक है, who like Python, Java and PHP वो हैं 40। तो नंबर 1 जो हमने फाइंड करना है ए, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, तो कितने हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज तो पसंद कर रहे हैं ना। तो उसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ
पाइथन कितने हैं हमारे पास 150, हमने इसको नंबरिंग के फॉर्म में लिख लिया। नंबर ऑफ जावा वाले कितने हैं 130, नंबर ऑफ PHP को हमने एज का नाम दे दिया है, ठीक है, क्योंकि पी हमारे पास ऑलरेडी एक साइन था तो इसलिए हमने इसको एज का नाम दे दिया 120। अब नंबर ऑफ पाइथन और जावा पसंद करने वाले 70, नंबर ऑफ पाइथन और PHP पसंद करने वाले 60, नंबर ऑफ जावा और PHP पसंद करने वाले 50, नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन PHP इज इक्वल टू 40, जो तीनों लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पाइथन यूनियन जावा यूनियन PHP। तो हमने 3.3 में ऑलरेडी ये फार्मूला किया है, इस फार्मूला को याद करें। हमारे पास जितने नंबर्स होंगे सबसे पहले जो सिंगल फॉर्म में होंगे उन सबको हमने प्लस करना है, फिर जो इंटरसेक्शन में होंगे उनको माइनस कर देना है, और जो टोटल सब सेट्स का इंटरसेक्शन होगा उसको हमने प्लस कर लेना है। ये ऑलरेडी हम फार्मूला कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ हैं हमारे पास नंबर ऑफ पाइथन वाले जो कितने हैं 150, नंबर ऑफ जावा वाले 130 और नंबर ऑफ PHP वाले 120। तो इसमें से माइनस होंगे नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा 70, नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन PHP 60, नंबर ऑफ जावा इंटरसेक्शन PHP -50। तो नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन PHP इसको हम प्लस करेंगे, ये आ गया 40। 150 130 प्लस 120 ये हमारे पास कितने हो जाते हैं 400, और 400 में 40 प्लस करें तो ये हमारे पास आ गया 440। और इन तीनों को माइनस वालों को प्लस करें तो -60 और -70 और -60 कितने हो जाते हैं -130, और -130 में -50 ऐड करें तो -180। तो ये हमारे पास आ गया -180। 440 में से -180 होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260। और अगर आप बुक के बैक पे देखें तो वहाँ पर जो आंसर गिवन है वो है 160, जो कि हमारे पास तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि जो है वो जस्ट 160 लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो 300 डेवलपर्स हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो 260 ही है। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अब इसका बी हमने फाइंड करना है। बी में वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन लैंग्वेज। कितने डेवलपर्स हैं जो सिर्फ वन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन वाला देखेंगे। तो नंबर ऑफ पाइथन माइनस विद इन ब्रैकेट कर लेंगे नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा प्लस नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन PHP माइनस नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन PHP। तो हमारे पास नंबर ऑफ पाइथन वाले 150 हैं, नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा वाले 70 हैं, नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन एच वाले 60 हैं, और जो इन तीनों को पसंद कर रहे हैं वो 40 हैं। तो हम इसकी ब्रैकेट खोल लें, हमारे पास आ जाएगा 150 -70 -60 प्लस 40। साइन चेंज हो जाएंगे अंदर सबके। 150 और 40 90 हो गया, 190 -130। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स बच गए, कितने डेवलपर्स बच गए 60। ओनली 60 डेवलपर्स जो हैं जो पाइथन पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे जावा की कि जावा को कितने लोग पसंद करते हैं। तो इसी तरह नंबर ऑफ जावा को डेवलपर्स वाले हैं वो 130 हैं, और नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा वाले 70, नंबर ऑफ जावा इंटरसेक्शन PHP वाले 50, और जो तीनों को पसंद कर रहे हैं वो 40। इसी तरह हम इसकी भी ब्रैकेट खोल लें तो 130 -70 प्लस माइनस 50 और माइनस प्लस 40। 130 और 40 170 हो गए। 170 और में से 170 माइनस 120, तो हमारे पास जस्ट बचे 50 डेवलपर्स जो हैं वो जावा को पसंद करते हैं। ठीक है, पाइथन को पसंद करने वाले 60 हैं, जावा को पसंद करने वाले 50 हैं। अब जो PHP को पसंद करने वाले हैं ना, नंबर ऑफ PHP माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PHP एंड PHP, इंटरसेक्शन ऑफ जावा एंड PHP, और माइनस जो तीनों को लाइक करते हैं। तो PHP को लाइक करने वाले 120 हैं, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पाइथन और PHP का इंटरसेक्शन 60, जावा और PHP का इंटरसेक्शन 50, और जो इन तीनों को लाइक कर रहे हैं वो 40। अब इसी तरह हम इसकी भी ब्रैकेट खोल लेंगे। 120 -60 -50 प्लस 40। 120 और 40 160,
और 160 में से हमने निकाल देने हैं 110, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 50। तो PHP को भी पसंद करने वाले कितने डेवलपर्स हैं, वो भी 50 हैं। ठीक है, अब टोटल डेवलपर्स यूज़ ओनली वन लैंग्वेज, तो कितने डेवलपर्स हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज को पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ पाइथन प्लस नंबर ऑफ जावा प्लस नंबर ऑफ PHP। तो पाइथन वाला हमारे पास आंसर आया था 60, ठीक है, और जावा वाला आंसर हमारे पास आया था 50, और PHP वाला आंसर भी हमारे पास आया था 50। तो ये हमारे पास टोटल हो गए 160 जो एक लैंग्वेज को पसंद करने वाले डेवलपर्स हैं। ठीक है, अब हमने C फाइंड करना है। C में वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी डू नॉट यूज़ एनी लैंग्वेज, कितने जो है वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे। तो टोटल डेवलपर्स हमारे पास 30 थे, और जो यूनियन आया हमारे पास वो 260 है। जो टोटल सारी लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं वो 260 हैं। ठीक है, हमने पीछे निकाला यूनियन इन सब का, तो वो 260 है। तो 300 में से 260 निकले, तो हमारे पास 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे। अगर आप इसका बैक पे आंसर देखें तो बैक पे इसका है 140, जो कि किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी डू नॉट यूज़ एनी लैंग्वेज, तो कितने हैं जो कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज यूज़ ना हो रही हो और 140% यूज़ ना कर रहे हो, तो इसलिए इसका आंसर यही है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। अब वो बोल रहे हैं डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP, वो डेवलपर्स बचाएं जो जस्ट PHP यूज़ कर रहे हैं, जो PHP को लाइक कर रहे हैं। तो ये अभी हमने निकाला PHP वाले, ओनली PHP वाले जो हमारे पास आए थे 50 स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने निकाला, तो इसको हम लिख सकते हैं ओनली 50 डेवलपर्स, ओनली 50 डेवलपर्स लाइक PHP। ठीक है, इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 ख़त्म हो गई। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।